गाइस, हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूँ एकदम बढ़िया। तो गाइस, अभी चल रहा था एडिटिंग का टाइम, तो मैं इंट्रोडक्शन अभी शूट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैंने पूरा मेरे जो नानी का कैंसर की जर्नी है वो शेयर की है कि किस तरह हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, किस तरह उन्होंने कैंसर फेस किया, किस तरह हम सबको घर वालों को पता चला, किस तरह कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मैंने फुल जर्नी वो जो भी कैंसर की है वो शेयर की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जब भी ये व्लॉग पूरा एंड तक देखना, और अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ नानी के घर पे। क्यों जा रहा हूँ ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी मैंने रैपिडो बुक कर लिया है क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। तो मैं नानी के घर पे जाता हूँ, फिर आप सबसे मिलता हूँ और शेयर करता हूँ कि मैं क्यों गया हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा। A few moments later. क्या बोले? मासे मासे हाँ, मासे 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 कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष अधिक मास अष्टमी अष्टमी। और नानी का नाम ले लो। रत्ना देवी आपकी नानी लगती है वो। मेरे नानी लगती है। ऐसे निकालो, जी वो बोलो। गोत्र आपकी गोत्री बोलो। कहते हैं क्या है आपकी गोत्री? कहते हैं नहीं, नीचे रखो। जीमो बोला नानी को। तो गाइस, अभी आ गया हूँ मैं छत पे। आप लोगों को आइडिया तो लग गया होगा काफ़ी लोगों को। जिनको नहीं लगा है मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं फटाफट छत पे आ गया हूँ। जो करने आया हूँ पहले वो कर लेता हूँ। कोहंस कोहंस कोहंस। तो गाइज, अभी मैंने कोहंस को तो बुला लिया है। अभी नाना कह रहे हैं कि थोड़ी देर मैं पीछे ठहर के यहाँ छुप के देखूँ कि कौवे आते हैं खाते हैं क्या। तो मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ, देखता हूँ कौवे आते हैं क्या खाने को। आ गया हूँ, नानी के घर पे जाके आ गया हूँ। तो एक्चुअली इसके बाद मैंने शूट किया था जो पार्ट मुझे आप सबसे शेयर करना था, जो मुझे पूरी बात आपसे बोलनी थी, वो सब मैंने शूट किया था। बट वो एकदम क्लियर नहीं आया, वीडियो काफ़ी अंधेरे में आया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं वापस रीशूट कर रहा हूँ। एक बार एक क्लिप आपको लगा के बता दूँगा कि मैं किस तरह शूट किया था, किस तरह वो पूरा वीडियो अंधेरे में आया है। तो मैं सोचा उनका खाना ज़रूरी है, तो फिर मैं आ गया नीचे। तो काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस, इस तरह वो पूरा अंधेरे में आया था, तो मैं सोचा ये वीडियो लगाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं वापस रीशूट कर रहा हूँ, आपको फिर पूरा बताऊंगा कि क्या हुआ। तो एक्चुअली 3 साल से मेरे नानी को था कैंसर। 3 साल से, हाँ, लगभग 3 साल से उनको था कैंसर। तो एक्चुअली उनको डिटेक्शन में काफ़ी लेट मालूम हुआ घर में सबको। जैसे अब उनको कैंसर है, ऐसे सिम्टम्स भी ज़्यादा कुछ आते नहीं थे। जस्ट एक बार उनको नाक से ब्लीडिंग वो सब आया था। बट वो ब्लीडिंग के टाइम पे अब किसी ने उतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अब नॉर्मली धूप का टाइम है, तो समर का टाइम था, वो टाइम भी समर का टाइम था। तो सोचे कि धूप के वजह से आ गया होगा।
तो फिर उसे इग्नोर किया। फिर ऐसा ज़्यादा उनमें कुछ सिम्टम्स भी नहीं थे, बट फिर एक टाइम कैसा हुआ कि उनकी एक्चुअली कुछ किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो किडनी में प्रॉब्लम आने की वजह से फिर उनका कुछ ट्रीटमेंट चालू होने वाला था किडनी से रिलेटेड। उनका किडनी से शायद कुछ ऑपरेशन होने वाला था, ऐसा कुछ था। तो फिर जब क्या हुआ बोलते, जब वो चले गए थे हॉस्पिटल कुछ बॉडी चेकअप कराने के लिए, तो उन्होंने पूरा बॉडी का कुछ टेस्ट करवाए। तो जब डिटेक्ट हुआ था कैंसर, पता ही नहीं था कि उनको कैंसर भी था। तो जब डिटेक्शन आया था, जब रिपोर्ट्स आए थे, तो 3rd स्टेज की 4th स्टेज का मतलब लाइक लास्ट स्टेज का कैंसर आ गया था उनको डिटेक्शन में। तो फिर पता ही चला, हमें काफ़ी लेट पता चला था कैंसर का। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि एलोट्रोपी का कैसा थेरेपी होता है। लाइक नाक में नली डालते हैं, फुट पाइप में लाइक फुट पूरा सलाइन से जाता है। तो वो सब ट्रीटमेंट हमें नहीं करवाना था, और डॉक्टर्स भी कह दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल इनका लाइफ टाइम होगा, क्योंकि लास्ट स्टेज पे पता चला कैंसर का। और आप लोगों को भी पता होगा कि कैंसर किस तरह की बीमारी है कि ट्रीटमेंट के बावजूद भी पर्सन की डेथ हो जाती है। और नहीं तो ऐसे नानी के स्टेज में कैसा था बोले तो काफ़ी स्प्रेड हो गया था बॉडी में। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल इनका लाइफ स्पैन है, ऐसा कहा था। तो फिर हमने ये सब इलाज छोड़ के हमने सोचा कि आयुर्वेदिक इलाज की तरफ शिफ्ट करते हैं, कि आयुर्वेदिक इलाज ही ऐसा है कि वो कैंसर को, अगर दवाई लागू हो गई शरीर में, तो कैंसर को जड़ से निकाल देती है। हमने वो सोचा। तो फिर हमारे नाना ने यूट्यूब में कई लोगों से सुना है, कई लोगों ने हमें रिकमेंड किया है, तो यूट्यूब में भी हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो हम लोग चले गए नासिक से हमने लाई आयुर्वेदिक दवाई। किसी चीज़ की छाल होती है, और अर्जुन की छाल भी होती है उसमें। तो वो काढ़ा बना के पीना, लाइक काढ़ा जो होता है वो हमें उकाल के पीना होता है। तो ये एक एक्चुअली परहेज भी होता है उसके साथ। तो नानी ने एकदम स्ट्रिक्ट खाना पीना, बाहर का तेल का सब छोड़ दिया था। जस्ट जो भी नुक्का, मतलब नुक्का इन द सेंस ज़्यादा तेल का, मसाला मिर्च ये सब खाना छोड़ दिया था। एकदम सिंपल खाती थी और एकदम वो दवाइयाँ लेती थी। तो वो दवाइयों से एक्चुअली हुआ क्या बोले तो, उनकी कैंसर में तो फ़र्क आ, मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा सुधार में आने लगा, बॉडी भी रिकवर होने लगी थी। रिपोर्ट करवाया था तो मामूली फ़र्क आया था कैंसर में। तो हम सोचे अब ये दवाई लागू कर रही है तो ये कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ था, जो उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी वो टोटल मतलब लाइक पूरी तरह से सॉर्टेड थी, पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ लाइक किडनी मतलब जैसे पहले जो फंक्शन कर रही थी वैसी फंक्शन करने लग गई। उनका यूरिनरी ट्रैक्ट जो भी था वो सब क्लियर हो गया था, सब अच्छा हो गया था। तो वो प्रॉब्लम रह गई बाजू में, मतलब लाइक वो प्रॉब्लम हो गई सॉर्टेड। अब आ गई ये कैंसर की प्रॉब्लम, जैसा रिपोर्ट में आई थी। अब कैंसर का ट्रीटमेंट चलते गया, 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, थोड़ा दवाइयों का भी असर होने लगा। फिर अचानक क्या हुआ, एक दिन उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने फटाफट वापस जो जहाँ से हमने दवाई लाई थी आयुर्वेदिक की, उनको बताया। तो नहीं, अभी वो बॉडी में फिर फैल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद फिर नाना ने कह दिया कि अभी दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं इसका, इससे तो कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स आए नहीं है और काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस। नाना चले गए हरियाणा। हरियाणा में उन्होंने लाइक डॉक्टर की दवाइयाँ ली, जो एलो एलो तो वहाँ पे तो हरियाणा में उन्होंने डॉक्टर की दवाई ली। वो डॉक्टर थे आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर चालू की, जो गौमूत्र में दवाई लेनी होती है सुबह 6 बजे की 4 बजे, ऐसा कुछ दवाई लेनी होती है। और जो बेलपत्री होती है, बेलपत्री काफ़ी सारी बेलपत्री को पीस के उसका इतना सा जूस निकलता है, वो दवाई, उससे भी फ़र्क होने लगा। फिर काफ़ी में 2 महीने 3 महीने 4 महीने लेने के बाद फिर अच्छे रहते थे। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर उन्हें वापस क्या बोलते हैं, फिर उनकी तबीयत ख़राब होती थी, एकदम सीरियस हो जाते थे। तो ऐसा काफ़ी टाइम हुआ। तो ऐसा कर 2 ढाई साल भी हो गए वो बात को। दवाई लेते गए, ठीक होते गए, फिर बीच बीच में वो सीरियस हो जाते थे, फिर ठीक होते थे, फिर सीरियस हो जाते थे। ऐसा कई बार होते गया होते गया। कई बार, एक बार तो उनकी दिवाली के टाइम पे भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ऐसा होते गया। फिर उसके बाद आया लास्ट ईयर नानी का एनिवर्सरी, नाना नानी का एनिवर्सरी। तो हमने एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हम सबको पता था कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो सकता है। सब प्रीपेड भी थे, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। और सबको पता भी था कि लाइक कैंसर है, कुछ भी हो सकता था। और फिर हमने लास्ट ईयर जो उनका एनिवर्सरी होता है वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। और मतलब एक सीधी सीधी मैं आपको बता दूंगा कि
हम सबके दिमाग में वही था कि इस बार हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, अगले साल नानी रहे या ना रहे किसे पता है, वो सब तो भगवान के हाथ में है, वो सब भगवान के हाथ में है। तो फिर हमने लास्ट ईयर नानी का एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया काफ़ी अच्छी तरीके से। या 2023 जनवरी का महीना, तो जनवरी का महीना अब आ गया है संक्रांत। तो संक्रांत के टाइम पे से नानी की तबीयत हो गई एकदम ख़राब, एकदम सीरियस कंडीशन हो गया था उनका। तो जनवरी 14 जो संक्रांत सेलिब्रेट किए जाती है, तो जनवरी 14 को था संक्रांत। तो संक्रांत के दिन से हमारी नानी की तबीयत जो खराब हुई, नहीं तो इससे पहले नानी की तबीयत ज़्यादा मतलब लाइक तबीयत खराब थी, उन्हें कैंसर था, पर तो भी वो उनका खुद का काम खुद करती थी, सब ऐसा कुछ नहीं था, टोटल बेड रेस्ट कुछ भी नहीं था, घूमना फिरना सब था, खाना पीना वो थोड़ा ही खाती थी बट खाती थी, हेल्थ भी अच्छा था, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, तीज त्योहार जो भी हम मारवाड़ीज़ में होता है सब सेलिब्रेट करना, जो उपवास होते हैं, जो व्रत होते हैं भगवानों के, वो सब उपवास रखना सब करती थी नानी। बट जनवरी से उनकी जो तबीयत ख़राब हुई, जो उन्होंने बेड रेस्ट लिया, जो बेड पे आ गए वो, उसके बाद एग्जैक्टली 1 मंथ बाद यानी कि फरवरी 14 को उनकी डेथ हो गई। ये जो 1 मंथ था, ये 1 मंथ ही काफ़ी सीवियर कंडीशन आ गई थी, काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, लाइक वॉशरूम जाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रहा था, काफ़ी ऐसा लाइक काफ़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा। ये 1 मंथ उनके लिए काफ़ी मुश्किल थे, काफ़ी उन्होंने लाइक काफ़ी मुश्किल से निकाले। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि आयुर्वेदिक ने कुछ काम नहीं किया, डेफिनेटली 101% आयुर्वेदिक ने ही काम किया, 100% काम किया था गाइस। आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट की वजह से आप कह सकते हो कि 2 से 3 साल नानी ने एक्स्ट्रा निकाली है, क्योंकि डेफिनेटली आयुर्वेदिक जो होता है काफ़ी कंट्रोल करने में मदद करता है। वही अगर नानी का फर्स्ट स्टेज होता था तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक हम ट्रीटमेंट जब लेते थे तो जड़ से उनका कैंसर चले जाता था, पता भी नहीं चलता था उन्हें कैंसर हुआ जैसा। आयुर्वेदिक इतना पावरफुल होता है, तो भी लास्ट स्टेज में उसने इतना काम किया कि हमारी नानी 1 साल के बजाय 3 साल उन्होंने निकाले। मैंने तो कहा दिया था 1 साल, और डॉक्टर की बात कौन इनकार करेगा गाइस, सबको पता है कि डॉक्टर बोले सो होता है, क्योंकि वो पूरे रिपोर्ट्स देख के जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो देख के ही बोलते हैं। बट जो एक्स्ट्रा उन्होंने निकाला वो उसके लिए हम काफ़ी ग्रेटफुल है भगवान का, क्योंकि भगवान ने ही हमारा हाथ पकड़ा था, और 2 साल उन्होंने उनका लाइफ टाइम लाइक जो उनका लाइफ स्पैन है और 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। इसके लिए हम काफ़ी ग्रेटफुल है भगवान को, हमेशा उसके लिए मैं तो पर्सनली काफ़ी थैंकफुल हूँ। डिग्री फर्स्ट ईयर में था, सेमेस्टर फर्स्ट एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे थे, सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे थे, तो जब भी नानी की काफ़ी सीवियर कंडीशन हो गई थी, और पास्ट के एक्सपीरियंस से मैंने तो लाइक जो मैंने सिचुएशन देखा कैंसर पेशेंट्स का, वो हिसाब से मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा पता चल गया था कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट जब मैंने भगवान को कहा था कि नहीं अभी इतना एज नहीं है नानी का, और थोड़े साल कुछ 1-2 साल भी हमारे साथ नानी और निकाल लिया तो काफ़ी अच्छा होगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया था जो शिव जी का होता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, ये टाइम पे तो काफ़ी चल रहा है वो व्रत, जो 5 सोमवार का व्रत होता है, वो मैंने एक्चुअली नानी के लिए किया था। और मैंने शिव जी से मनोकामना भी की थी कि और 1-2 साल अगर नानी हमारे साथ रही तो काफ़ी अच्छा होगा, और उनके हेल्थ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन था कि लाइक नानी लाइक मैं सीधी सीधी बात करूँगा कि नानी तो जाएगी, बल्कि ऐसा पता था हम लोगों को, बट बोलते हैं ना कि भगवान को अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ भी लाइक इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप भगवान को दिल से पूछेंगे तो बस मैंने भगवान को वही बोला था। तो मुझे आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे, डिग्री फर्स्ट ईयर में मैंने ये व्रत किया था, मेरा अब डिग्री फाइनल ईयर में मैं जाने वाला हूँ, तो व्रत ने इतना काम किया कि लाइक 1 ईयर आप बोल सकते हैं, 1 से 1.5 साल और एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन हो गई थी, अब वो व्रत की वजह से हुई, मेरा ये मानना है पर्सनली, ये मेरा विश्वास है भगवान के ऊपर, शिव जी के ऊपर, तो ये मेरा मानना है। और बाकी के तो घर वालों ने सभी काफ़ी मनोकामनाएं की, काफ़ी भगवानों की पूजा की, मतलब लाइक नानी की तबीयत के लिए, तो ये सब तो है। नाना भी कई बार बेंगलोर जाते थे, कोई माता का मंदिर है वहाँ पे भी उन्होंने कई पूजाएं करवाई, तो मैं ऑल ओवर मैं बोल रहा हूँ कि भगवान की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम हमारे साथ निकाला। मेरे नानी को हो गए थे 6 मंथ्स गाइस, जो अष्टमी आज तिथि है, अष्टमी तिथि, तो हमें नानी को हो गए 6 मंथ्स। तो बस आज हमारे मामा गए थे आउट ऑफ स्टेशन, कुछ
कुछ काम था, उन्हें आउट ऑफ स्टेशन इमरजेंसी में जाना पड़ा। बदले मैंने आज नानी के लिए जो खाना होता है, हम मारवाड़ीज में हर मंथ निकाला जाता है, हर मंथ उनकी पूजा होती है, नानी को जो पसंद होता है हम वो भोग बना के उन्हें खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं। तो आज मामा नहीं थे तो मैं उनका दोहिता हूँ, यानी बेटी का बेटा हूँ। तो दोहिता भी पलता है, लाइक दोहिता भी ये सब कर सकता है, जो बेटा करता है वो दोहिता भी कर सकता है। तो ग्रेटफुल। तो आज वो सब मैंने किया, जो भी लिए भोग निकालना होता है, जो उन्हें कौवों को खिलाना होता है, वो सब आज मैंने किया था। तो आपने व्लॉग में वही देखा है, तो जिसे नहीं पता था इसलिए, तो जिसको आइडिया नहीं हुआ उसके लिए मैंने ये सब बोला। और गाइस इससे पहले भी आपको मैंने काफ़ी बार बोला कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जा रहा हूँ। तो नानी हो या तो गाइज नानी हो या ना हो, तो नानी का घर हमेशा तो नानी का घर ही होता है। हमको आदत है नानी का घर ही हम बोलते हैं, और हमेशा वो नानी का घर ही रहेगा। वो खाली हमें लाइक उनकी बॉडी वो छोड़ के चली गई है, उनका सोल जो होता है, उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। वो हमेशा हमारा लाइफ टाइम रहेगा, जब तक वो हमारे नानी के याद, नानी के ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं उनके ब्लेसिंग्स की वजह से ही बढ़ते हैं, डेफिनेटली वो बात तो होती है। मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये पार्ट आप सबसे शेयर क्यों ना करूँ, क्योंकि ये भी एक लाइफ का एक पार्ट ही है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा ही है। तो फिर ये भी मैंने आप सबसे शेयर किया। तो गाइज इसी के साथ मैं ये वीडियो यही एंड करता हूँ, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो वरना। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, हर हर महादेव।